चालू हो गया? चलो, अगर इंग्लिश सीखना है किसी को भी, सबसे पहले सुबह सुबह आप सभी को राम राम। और सुबह क्या, दोपहर हो चाहे शाम हो, मेहनत करते रहिए। बस एक काम हो, वो क्या हो, पढ़ाई का काम हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर इंग्लिश सीखना है और अच्छे से सीखना है, ऐसे नहीं कि हवा हवाई वाला, हर एक चीज बेसिक से करना पड़ेगा। बेसिक, अब बोले बेसिक क्या है? बेसिक जैसे सब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए आपको, वर्ब क्या है वो पता होना चाहिए। तो ये सब क्या होता है, बेसिक्स होते हैं। ठीक है, जो आज क्लास हम देने वाले हैं वो है केस के ऊपर। तो केस माने कारक होता है, जैसे आप पता है केस माने कारक होता है। कारक क्या होता है, 3 होते हैं। अगर ये आ गए इंग्लिश में तो आप फटाफट इंग्लिश बोलना भी जान जाएंगे। ये नहीं कि कोई आप कहीं वीडियो देखे होंगे, ये बोल लीजिए तो ये सीख लिए, सब कुछ सीख लिए, ये बोलिए तो सब कुछ बोलिए, तो ठीक है वही बोल लीजिए। ऐसा थोड़ी ना है सब कुछ एक सेंटेंस सीख के सब कुछ सीख लिए, नहीं ऐसा बात नहीं। हम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते, स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। यही हमारे इंग्लिश का यही प्रोसेस है कि स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज सीखते रहना है, हमेशा न्यू न्यू आता रहता है। तो जो चीज है वो सिखाना है, उस पर फोकस करेंगे। तो बस एक बार आपको करना क्या है, सबको शेयर कर देना है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके जाना है। तो केस क्या, तो 3 होते हैं। पहला केस होता है सब्जेक्टिव केस, इसको हम कहते हैं कर्ता कारक। क्या कहते हैं? कर्ता कारक। कर्ता कारक मतलब, कर्ता मतलब काम जो करे। कर्ता, आप कहते भैया तुहिन करता धरता, हाँ भैया हमारे बस का नायब है, अब तोहरे सब तुहिन करता धरता बाटा। करता धरता मतलब आप ही सब करने वाले हो, मतलब जो काम करे, जो कार्य करे, जो क्रिया क्रिया जिसके द्वारा किया जाए वही करता धरता। जब काम वाला बात है, जब काम करने वाला आएगा तो हम कर्ता कारक लगाएंगे। जब काम करे कोई आदमी तो कौन सा कारक लगाएंगे? कर्ता कारक। और जब काम न करे बैठ के देखे तो ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कहते जब बैठ के देखे तो कर्म हो जाता, वो क्या होता है? कर्म कारक। क्या कहते हैं? कर्म कारक। और एक होता है पोसेसिव केस। ध्यान समझिएगा मेरे भाई, मेरे बंधु लोग जितने भी हैं जो देख रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर ये सीख लिए तो काम बन गया आपका। पोसेसिव केस मतलब होता है अधिकार कारक। क्या? एक और में शॉर्ट में बताता, कहीं कहीं होता है, हम इसको भी लिख देते हैं अपने के लिए। जब कोई अपने के लिए बात आ जाए ना तो वहां पर अपने के लिए भी ये लागू हो जाता है। ठीक है, केस कितने हुए? 3। सब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक, पोसेसिव केस, अधिकार कारक। ठीक है, काम करेगा तो ये केस लेंगे, अगर काम नहीं करे बैठ के देखेगा तो ये केस लेंगे। अगर कोई वस्तु पे हमेशा अधिकार, किसी वस्तु 2 होते हैं भाई लोग, वस्तु 2 होते हैं, निर्जीव और लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, वो किसी वस्तु पे अधिकार दिखाना हो। ठीक है, मैं बताऊंगा, अच्छे डीपली बताऊंगा, बस आपको करना है कि पूरी वीडियो देखना, शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो चले आगे। जब कोई काम कर रहा है, काम कर रहा है, क्या कर रहा है? काम, तो ये वाला केस लगाएंगे। जैसे हो गया आई का, आई करता हो गया। जब करता होता तभी आई लगता है। देखो मैं जाता हूं तो कौन जाता है? मैं के लिए आई लगता है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूं, तो मैं के लिए आई लगता है। लेकिन अगर मैं काम न करूं तो मैं करता नहीं हूं। वह मुझे बुलाते हैं, कौन बुलाता भाई? वह करता होगी। अब तो मैं करता हूं नहीं, मैं करता हूं क्या? नहीं। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, करता कौन है? मैं। तो आप तो करता है नहीं। अब आपको करता मैं बना दूं। आप इंग्लिश सीखते हो, सीखने काम किसके द्वारा किया जा रहा है? आपके द्वारा, मतलब करता आप हुए। जब काम करेंगे तभी ये केस लगाना है, अगर काम ना करे तो ये केस भी लगाएंगे नहीं। जब काम करेगा तभी केस लगाना है, समझना बिट्टी छोटी। ठीक है, आई वी माने हम, हमें, हमारा सब कुछ आ जाए, हम, हमें, हमारा, हमें से कुछ भी आ जाए, करता हो तो भी लगाएंगे। कहते सर ये बताइए सर, आप तो बोले हम, भी माने हम होता है, तो हमारा आ जाता क्या लगाएंगे? हमें आ जाए क्या लगाएंगे सर? बड़ा दिक्कत होता है ना। तो वहां पर कभी कभी आवर जोड़ने लगते हो, भी आवर ऐसे लगाने लगते हैं ना। नहीं, अगर वो काम कर रहा है, करता है तो भी लगेगा, अगर करता नहीं तो आगे देखेंगे। ठीक है, यू माने आप, तुम, आपको, आपके पास, आपके, जो भी हो, करता है तो ये लगाएंगे, अगर नहीं तो बताते हैं। ठीक है, दे, क्या भैया? दे माने वे, उन्हें, ये सब होता है ना। करता होगा तभी लगाएंगे, कर्ता कारक होगा तभी, काम करे तभी अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है ना? मैं फिर से बताऊं, दिख रहा है वहां तक? आप सभी को दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या इधर सब? बस इतना ही।
सी इट हो गया। ये काम करेगा, जब करता आएगा तभी लगाएंगे। भाई लोग समझ में आ रहे हैं? स्माइल कर रहे हो? बाद में मान मारेंगे बिट्टी। हाँ समझ रहे हो ध्यान से? जब काम करेगा तभी ये केस अप्लाई करेंगे, नहीं करेगा तो ये केस अप्लाई नहीं करेंगे। तो काम ना करे कौन करेंगे? अगर मैं काम ना करूं, मैं बैठा रहूं और आप काम करो, तो आप करता होगे तो मैं ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा आप मुझे पढ़ाते हो, तो करता कौन हो गया? आप हो गए। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। अब किसे पढ़ा रहे हो? मुझे। तो मैं क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। मैं क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया ना। ऑब्जेक्ट में करता तो आप हो गए, तो मेरे लिए क्या लगेगा? आई लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अभी आप तो बोले सर कि जब काम करता हो तभी आई लगेगा, मैं तो काम कर रहे हो तो मेरे लिए क्या लगेगा? लगेगा ना, तब ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। वह मुझे डांटते हैं, ही चाइड्स मी। मैं आप, जैसे आप मुझे पढ़ाते हो, यू टीच मी। मैं करता नहीं रह गया, अब मैं ऑब्जेक्ट, तो मेरा लिए ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। लेकिन अब मैं करता बन जाऊं, मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू। अब मैं करता बन गया। अब मेरे लिए कर्ता के लिए क्या लगेगा? आई। लेकिन वह मुझे बुलाते हैं, कर्ता वो हो गया, क्रिया उनके द्वारा हो जा रहा है। वह ही कॉल्स आई होगा मेरे लिए? नहीं, मैं तो काम नहीं कर रहा हूं ना, मेरे लिए मी होगा। जब मैं काम करूंगा तो मेरे लिए आई, जब मैं बैठा रहूंगा देखूंगा तो मेरे लिए मी। जब मैं वह काम, मतलब हम काम करेंगे तो वी होगा, अगर हम बैठे रहेंगे तो अस। वह हमें डांटते हैं, ही चाइड्स अस। लेकिन हम उन्हें खिलाते हैं, हम उन्हें खिलाते हैं, वी फीड देम। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। आगे यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, कोई परिवर्तन नहीं, नो बदलाव। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। क्या होता है? देम होता है। ठीक है, THEM। काम करे तो दे, ना काम करे तो देम। जैसे वे क्या, वे मुझे खाना देते हैं, वे मुझे, वे लोग, दे गिव फूड, दे गिव मी फूड। आई नहीं लग रहा है क्योंकि मैं तो करता, लेकिन हम उन्हें समझाते हैं, हम उन्हें समझाते हैं, तो हम करता हो गए और वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वी परसुएड देम, वी क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? छोटा से भी नहीं? चलो अच्छे समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बिट्टी पेन ना यूज करो अभी, सिर्फ दिमाग यूज करिए आप। देखिए ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। क्या होता है? हिम। क्या? फिर से बोलिए ध्यान से, ठीक है? जैसे मैंने कहा वह उसे, वह उसे पैसा देते हैं, वह उसे पैसा देते हैं। वह मतलब एक कर्ता हो गया और एक उसे ऑब्जेक्ट हो गया। एक करता हुआ है, एक उसे ऑब्जेक्ट। ही गिव्स हिम मनी। मैं उसे पढ़ाता हूं, आई टीच हिम। कर्ता क्रिया कर, कर्ता क्रिया कर, कर्ता के बाद हमेशा क्रिया। मैं उसे पढ़ाता हूं, आई टीच हिम। वह मुझे पढ़ाते हैं, कर्ता कौन? वह। कर्ता कौन? अब वह के लिए ही लहिम लगेगा? नहीं, कर्ता कारक वाला आइटम उठाएंगे। ही टीच, अब मेरे लिए आई लगेगा? मी ना, जो आइटम है उसको लेते चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। क्या? अगर नहीं याद हो रहा, हर हर जटाशंकर। तो लड़कियों में क्या होता है? लड़कियों के पास होता है ना जटा, हर होता है, उनको कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है। जो सफार ठीक है। ठीक है, वह मुझे वो मुझे पढ़ाती है। चलो ठीक है, वह मुझे पढ़ाती है। अब करता हुआ है ना, तो कर्ता के लिए सी लगेगा। सी टीचेस मी। एक बात और, कभी कभी कोई जेंडर ही चेंज कर देता है यहाँ बोलते वक्त। जब पढ़ाती है तो ही टीचेस मी, जेंडर बदल जाता है। अरे पढ़ाती है सी, पढ़ाता है ही।
तो वही वाला बात हो गया ना, वो अक्षय कुमार वाला पिक्चर जो था एंटरटेनमेंट, बोला 10 करोड़ का मालिक एक कुत्ता नहीं, बोलो वो कुत्ता है कुत्ती, तो गुस्सा आता है, कहता सुन एक पत्थर ले उसे मार, अगर वो भागा तो कुत्ता, अगर वो भागी तो कुत्ती। तो आप लोग भी जब वह आता है तो ही, लेकिन वह आती है तो सी, लेकिन आप लोग लगा रहे थे ही तो ही जल्दी जल्दी ही, और क्या। ठीक है, आगे चला जाए। जैसे मैंने कहा मैं उसे समझाता हूं, अब मैं करता आई परसुएड हर। एनी प्रॉब्लम? कर्ता वाली बात है तो ये आइटम लगाएंगे। अच्छा सोते कहते उसके पास पैसा है, उसके क्या होगा? अरे उसके ही होता है, करते का उसके पास काम है ना, उसके पास ही हैज मनी। क्या पढ़ाई मैंने यूज ना, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। इट का ऑब्जेक्ट इट होता है। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है यहाँ तक? चले पोसेसिव केस पे तो आ जाओ मुंह उठा के। ठीक है, तो आई का पोसेसिव केस माई। ये सुनो सुनो सुनो, इसके एक बात और ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक, मैं के मेरे के बाद कोई वस्तु आना चाहिए प्लस आइटम, क्या तब पोसेसिव केस होगा। बोले सर पोसेसिव केस कैसे? किसी वस्तु पे अधिकार दिखाना तो वहां पोसेसिव केस हो जाता है। सुन लो पहले, वह उसे उसके बाद कोई वस्तु आना चाहिए, कोई वस्तु चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव। मेरे पास पैसा है, वस्तु आया? वस्तु भाई लोग आप बताओ कमेंट करो, वस्तु आया नहीं आया? नहीं आया। अब जब मेरा बॉटल, वस्तु आए मेरे बाद, तुरंत मेरे बाद वस्तु आए, मेरे बाद तुरंत वस्तु आए तो पोसेसिव केस। उसका मार्कर, उसका मार्कर। अब साइलेंटली सुन लीजिए, अब बीच मत बोलिएगा नहीं, फिर उसके बाद अगर इसको बंद कर बहुत कूटेंगे हम, समझ लीजिए। सिस्टम जितना पूछे उतना बताओ। उसका मार्कर, अब यहां पर उसका प्लस क्या आ रहा है? उसका प्लस क्या आ रहा है? आइटम। कौन सा केस हो गया? पोसेसिव। हमारा देश सब्जेक्टिव केस नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। अब हमारे बात क्या आ रहा है? वस्तु आ रही है। ठीक है, मेरा सेंटर आया वस्तु ना, आपकी बाइक, हाँ आपकी मेहरारू, आपकी औरत, आपकी औरत। ठीक है, तो इसके बाद क्या आइटम आ रहा है, मतलब कोई वस्तु आ रहा है ना, तब पोसेसिव केस हुआ। ये ट्रिक मिल गया ना, ट्रिक मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक मिला ना, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है ना, पक्का आसान है ना। आगे चले। आई का पोसेसिव केस माई, और बी का पोसेसिव केस आवर। क्या होता है? आवर। हमारा देश, मेरा नाम, माई नेम, मेरा घर, आई होम कहाबा, मी होम कहाबा। नहीं नहीं, तो पोसेसिव केस है, आपके घर पर आपका अधिकार। मेरा घर, मेरी साइकिल, माई धन्नो। ठीक है, और हमारा देश, हमारा देश महान है। A country is great. A country is great. Okay. Any problem? You का पोसेसिव केस योर। क्या भैया? ठीक है, समझ में आ गया? आपका बैग, आपकी जिम्मेदारी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या? ठीक है, अब और आर्थिक जिम्मेदारी, योर लायबिलिटी। ओके, आपका अधिकार, योर राइट्स, योर राइट। ओके, यू आर राइट बरोनी टाइट। ठीक है, आगे। दे का ऑब्जेक्ट, मतलब दे का, सॉरी पोसेसिव केस। देयर की स्पेलिंग THEIR, नॉट देयर। कोई कहता देयर, देयर नहीं, देयर तो वहां होता है, देयर, इट्स देयर। बोले एक बार, देयर। एनी प्रॉब्लम? उनका अधिकार, देयर राइट्स। उनकी जिम्मेदारी, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी ड्यूटी, ड्यूटी। देयर, उनका घर, देयर हाउस, देयर होम। ठीक है, उनका नाम, देयर नेम। एनी प्रॉब्लम? इज इट क्लियर?
आइटम आ रहा ना इसके बाद, तो ढाक। अच्छा, ही का पोसेसिव केस हिज क्या होता है? कहते ना उसका घर हिज होम, उसकी जगह हिज प्लेस, इज ए प्लेस। एनी प्रॉब्लम? उसका नाम हिज नेम ना, उनका कहते ना उसका नाम ढकेलू था, हिज नेम वाज ढकेलू। हाँ, कोई दिक्कत? आपका नाम बिरजू है, योर नेम इज बिरजू। ऐसे करते हैं बिरजू लोग, ऐसे करते हैं, सुनते तो आता थे। बड़ा अच्छा नाम है। और इससे छेड़छाड़ नहीं, बोले इनसे छेड़छाड़ को, इससे नहीं, गड़बड़ा जाएंगे, तांडव करने लगेंगे। तो इनका कोई बदलाव नहीं होता, हर का हर, हर महादेव। तो इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, बस ऐसे हर का हर। ठीक है, उसका दिमाग हर माइंड, कौन खाजी खराब है और मारेंगे, उसका दिमाग हर माइंड। ठीक है, मैं बोल उसके पास दिमाग है, She has a mind, क्योंकि करता आ रहा है, लेकिन उसका दिमाग हर माइंड क्या बंद होने दो, वहम देते हैं। आपको समझ में आ रहा है पक्का? इट का क्या हुआ? इट्स। एनी प्रॉब्लम? इज इट क्लियर नाउ? Any problem you can comment. If you have a problem you can comment on in the comment box, and I'll give you the suggestion, I'll give you right answer. But don't forget to subscribe the channel, and be always keep pace with me, and do practice at your home, so that you might learn the best English as you want to learn. So इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एंड नथिंग कैन मेक यू बेटर। राम राम, देखो फटाक से।